मैं आपको टर्म सिंबल के बारे में बता रहा हूँ। टर्म सिंबल मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम इसे इस प्रकार से एक फॉर्मूले से बताते हैं 2s + 1 l j, यानी कैपिटल L और फिर J। यहाँ पर ये जो टर्म सिंबल है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम को बताता है। यहाँ जो S है ये S है, ये मैंने आपको बताया था, इसको हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, या हम कह सकते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और या हम इसको ये भी कह सकते हैं रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। इसी प्रकार से L जो है, ये तो S हमने बता दिया, ये S। L जो है ये किसको बताता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और या फिर हम कह सकते हैं इसको वही रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये हमें पता है कि जो L है वो 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। जो 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? S। इसको किससे? P से, इसको कैपिटल D, इसको F, इसको G से। L का मान हमें पता है किसके बराबर होता है? ये स्मॉल L1 + L2 से L1 - L2 तक, ये हम बता चुके हैं पिछले में। इसी प्रकार जो कैपिटल S है उसका मान किस पर डिपेंड करता है? स्मॉल S1 + S2 से S1 - S2। क्लियर? अब ये जो स्मॉल s क्या होता है? ये स्मॉल s होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल l क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ हमने लिया रिजल्टेंट, या हम कह सकते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे यहाँ पर भी हमने ले लिया ये रिजल्टेंट या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब एक और टर्म आता है यहाँ पर J। J किसको रिप्रेजेंट करता है? J होता है, ये होता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है L + S, कैपिटल L + S, यानी ये वाले 2l - S, इस प्रकार से इसका। अब हमें यहाँ जो J का मान रखना होता है, J का मान रखते हुए हमें क्या देखना पड़ता है कि ये J जो है, अगर आपके जो सबशेल है वो सबशेल जो है आपके मोर देन हाफ फील्ड है, तो हमें J का जो है मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। J का मैक्सिमम मान को रखना पड़ेगा। अगर आपका J जो है वो है लेस देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो हमें J का मिनिमम मान रखना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी कंप्लीट जो है जो सबशेल है, मतलब यहाँ अगर सबशेल जो, जैसे अभी मैं वैसे एग्जांपल लूँगा, अगर ये हाफ फील्ड है तो ऐसी स्थिति में J जो होगा वो S के बराबर होगा। अब क्या चीज़ इसमें हम बताना चाह रहे हैं? हाफ फील्ड, जैसे हमने कहा मान लो इस तरह से ऑर्बिटल है, ये सबशेल है, ये P सबशेल हमने लिया। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये लेस देन हाफ फील्ड हो गया, और मैं ये स्थिति लेता हूँ और एक मैं ये स्थिति लेता हूँ, ये तीन स्थिति। पहला हमने कहा मोर देन हाफ फील्ड, तो हम कहते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस स्थिति में तो हम ये L + S वाला मान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यही होगा, ये कम होगा, घटेगा, क्योंकि ये अगर मान लो लेस देन हाफ फील्ड है, यानी ये जैसे हाफ फील्ड लेस देन हाफ फील्ड है, तो इस स्थिति में हमारा कौन सा होगा? ये वाला J मिनिमम वाला, यानी L - S का होगा। यानी इस स्थिति में तो ये मान होगा और इस स्थिति में ये होगा। अब आता है अगर मान लो सबशेल जो है वो हाफ फील्ड ही है, तो हमें पता है L, जैसे इसमें हम करते हैं +1, 0, -1, तो कैपिटल L हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 0 - 1, यानी 0। तो हमें यही तो कहना है कि J का मान जो होता है वो L + S से L - S होता है,
यहाँ एस तो 0 नहीं होगा, एस तो कितना होगा, हाफ प्लस हाफ यानी कितना होगा 3/2। तो यहाँ एस तो 0 नहीं होगा, जबकि एल 0 हो जाएगा, तो इस स्थिति में जे किसके बराबर हो जाएगा, जे हो जाएगा एस के बराबर। ये हमें इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि एल इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें कोई एलिमेंट दिया जाता है, उसका जो एटम है उसके लिए हमें किस प्रकार से देखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमें पता है इनर ऑर्बिटल भी होते हैं, जैसे हम मान लो कार्बन का ले रहे तो 1s2 2s2 2p2, जैसे मान लो हमने कहा 1s2 कार्बन का हम लेते हैं, 2s2 और 2p2। तो अब ये इनर ऑर्बिटल के लिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे एल और एस के मान, तो ये तो जो क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, तो हमें आउटर जो सबशेल है उसके लिए हमें देखना है। अब आउटर सबशेल के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, टर्म सिंबल को निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे 2s + 1 LJ। अब मैं निकाल रहा हूँ, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। जैसे मैंने लिया सबसे पहले, अभी हमें क्या क्वेश्चन दिया जाएगा कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वो हमें किसके लिए निकालने को कहा जाएगा, जैसे हमें कहा जाएगा कार्बन के लिए निकालो आप। तो कार्बन का भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा ही है, तो अब हम इसको देखेंगे, यानी केवल इसको। तो हमने क्या करा, 1 2, यहाँ +1 0 -1 रखा। तो अब हमें सबसे पहले देखना एल कितना है इसके अंदर। एल हमारे पास हो गया +1 फिर 0 और फिर यहाँ -1 तो रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी हमारे पास कितना आ गया 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर है। भाई हमने पी का ले लिया ना, ये 2p, यानी हमने ये कौन सा ले लिया 2p, जो सबशेल ले लिया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जो हमने कहा ये 1 है, अब 1 किसको इंडिकेट करता है, मैंने आपको कहा था एल अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये किसको करता है, ये एस को, ये पी को, ये डी को, ये एफ को, ये जी को। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे हमने लिया 1, तो ये किसको करेगा, यानी ये करेगा पी को। तो पहला तो हो गया एल का मान। दूसरा हमको अब किसका देखना है, एस का मान। एस का मान हो गया हाफ, यानी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एक ही डायरेक्शन में स्पिन है, तो ये कितना हो गया 1। वैसे इसको हमको ऐसे मॉडुलस फॉर्म में लिखना चाहिए, ये हमने कर दिया, ये आ गया 1। अब इससे हमने क्या निकाल लिया, 2s + 1। 2s + 1 क्यों, क्योंकि हमें यहाँ ये निकालना है, ये हमारे पास टर्म सिंबल है। तो 2s + 1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s + 1 कितना हो गया, 2 × 1 + 1। तो यानी हमने कितना कर दिया इसमें, 2 + 1 यानी ये 3 हो गया। अब लास्ट बच गया हमारे पास जे हमने कहा L + S से, L कितना हो गया यहाँ पर 1, L + S से L - S, L + S कितना हो गया 1 + 1 से लेकर 1 - 1, यानी 0, और ये 2 हुआ और ये हुआ 1। हमने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि वो लेस देन हाफ फील्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ऐसी स्थिति है, अगर लेस देन हाफ फील्ड है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, जे मिनिमम वाला यूज़ करना होगा, यानी ये 0 वाला। तो यानी अब हम क्या लिखेंगे, टर्म सिंबल 2s + 1, 2s + 1 की जगह हमने लिख दिया 3, और L की जगह हमने कौन सा रख दिया, L की जगह हमने रख दिया P, और यहाँ रख दिया हमने 0। तो ये हमारे पास हुआ टर्म, किसका टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वो हुआ कार्बन का, यानी कार्बन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया फ्लोरीन का। फ्लोरीन में अब हम देखते हैं किस तरह से। तो हमें पता है 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p5। अब हम इनको तो देखेंगे नहीं, हमें किसको देखना है, इसको 2p5 को। यानी हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हमने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। तो अब हम इसको कैसे कहेंगे, यहाँ +1 0 -1। तो L का मान हमारे पास कितना हो गया, 1 + 1, दोनों एक ही के अंदर है, +0 + 0,
तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमें। और प्लस नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस नहीं होकर यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। इससे ये कट गया तो आपके आ गया 1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है p को, तो हमने लिख दिया ये p को। s का मान हमारे पास कितना होगा, हाफ प्लस, एक बार मैं एक ही डायरेक्शन वाले को देख रहा हूँ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी क्लॉकवाइज वाले को हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ये अब मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को, माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ माइनस हाफ। तो ये गया, ये और ये गया, तो हमारे पास आ गया हाफ। यानी अब आ गया 2s+1 यानी क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो कितने के बराबर हो गया, 2 × 2 प्लस 2 × हाफ प्लस 1, यानी ये हो गया आपके पास 2। तो अब J का मान हमें देखना है, J का मान हमने कहा L+S से, L कितना हो गया 1, S कितना हो गया यहाँ पर हाफ, तो 1 + हाफ से लेकर हमें करना है 1 - हाफ, तो ये कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 1/2। तो ये 2 मान हो गए। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मोर देन हाफ फील्ड है सब शेल, तो हमें क्या करना पड़ता है, मोर देन हाफ फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या आ गया, 2s+1 LJ, तो 2s+1 कितना हो गया यहाँ पर 2, और L कितना हो गया हमारे पास P, और J कितना हो गया हमारे पास, मोर देन हाफ फील्ड है तो 3/2। तो ये हमारे पास इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ गया, किसका, फ्लोरीन का। अब इसी तरीके से हम और भी जो दूसरे एटम हैं उनके लिए हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालेंगे। तो जैसे अब आपको ये एक तरह से आपके अगली क्लास में मैं आपको दूसरे टर्म सिंबल के कुछ लूँगा, जिसमें हम कहते हैं, मान लो हमने लिया, अब आयन लिया हमने V+3, ये ऐसे ही हमने लिया Mn+2, इसी तरह से हमने लिया नाइट्रोजन। तो अब मान लो इसका जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आता है इसका मान 3f2, Mn+2 का आता है 6s5/2। इसी तरह से नाइट्रोजन का हम लेंगे तो नाइट्रोजन का आएगा 4s3/2। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हम अगले क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।